अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते तो हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त हम ज़रा सोच में पड़ जाते हैं कि आइए इसको हम किस तरह से बनाएं, क्या वर्ड यूज़ करें इसके लिए। तो चलें देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। 13 मैंने यूनिक इसमें सेंटेंसेस लिए हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, उसे तुम खटकते हो। उसे तुम खटकते हो यानी उसे तुमसे चिढ़ है, तुमसे मसले हैं उसको, या आप कह सकते हैं कि तुमसे उसे चिढ़ है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंस आता है ना, इसको हम यानी इस तरह के सेंटेंस को ना हम सेंस निकालते हुए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए किस तरह से, ही इज़ एट ऑड्स विद यू। बी एट ऑड्स विद समवन यानी किसी से आपको कोई मसले होना, इस तरह का सेंस देता है। ठीक है, यानी कि वो आपको अच्छा नहीं लगता, वो इंसान, वो बंदा खटकता है आपको। सो ही इज़ एट ऑड्स विद यू, उसे तुमसे मसला है या उसे तुम खटकते हो। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि ही हैज़ इश्यूज़ विद यू, सिंपल सा कि ही हैज़ इश्यूज़ विद यू। या आप बोल सकते हैं ही हैज़ एन अवर्जन टू यू। ही हैज़ एन अवर्जन टू यू। अवर्जन टू समवन मतलब किसी से चिढ़ होना, यानी इसका मतलब यही हो गया कि उसे तुम क्या करते हो, खटकते हो, उससे तुमसे चिढ़ है। एक और सेंटेंस देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस ये है कि मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं आगे और से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, या तो किसी भी सेंटेंस का कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियोस देख रहा है। इसी से मुझे पता चलता है बेसिकली कि कौन कौन मेरी वीडियोस को देख रहा है। अपने जोश को ठंडा मत होने दो, यानी कि जो आप पुरजोश हैं किसी काम को करने के लिए, अपने इरादों को मजबूत रखो। तो बनेगा डोंट लेट योर इंथुजियाज्म वेन। तो यहाँ पे वेन का मतलब होता है कम हो जाना, गिर जाना। तो यहाँ पे हमने इंथुजियाज्म को वेन ना होने दो, उसको कम ना होने दो, अपने जोश को। तो डोंट लेट योर इंथुजियाज्म वेन, या बोल सकते हैं कीप योर स्पिरिट हाई, यानी कि अपने जो जोश को है, इंथुजियाज्म को है, इरादों को जो है मजबूत रखो। एक और सेंटेंस देखें। दुकान में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, यानी ज़्यादा लोग थे और एकदम से भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, कौन क्या कर रहा है, इधर उधर भागने शुरू हो गए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई स्टैम्पेड ब्रोक आउट। तो देखिए स्टैम्पेड होता है अफरा तफरी, और उसका मच जाना तो ब्रेक आउट का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक यूज़ की है, तो ब्रोक आउट हो गया। आई स्टैम्पेड ब्रोक आउट एट द शॉप। एक और सेंटेंस देखें। अफरा तफरी कैसे मच गई। अफरा तफरी कैसे मच गई, ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे बोलेंगे हाउ डिड द स्टैम्पेड ब्रेक आउट। हाउ डिड द स्टैम्पेड ब्रेक आउट। एक और सेंटेंस देखें। जलजले की वजह से अफरा तफरी मच गई। जलजले की वजह से अफरा तफरी मच गई, तो बनेगा द अर्थक्वेक लेड टू अ स्टैम्पेड। द अर्थक्वेक लेड टू अ स्टैम्पेड। तो यानी कि जो अर्थक्वेक था वो किसकी तरफ ले गया, एक अफरा तफरी की तरफ ले गया, अफरा तफरी उससे मच गई। तो सेंस ये निकलता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम खुद ही गए थे ना उससे मिलने। तुम खुद ही गए थे ना उससे मिलने, मतलब ये तुम्हारा ही डिसीजन था, तुमने ही इस बात को चुना था ना कि तुम उससे मिलो। तो यहाँ पे हम चोज का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें। यू चोज टू मीट हिम। चोज की सेकंड फॉर्म है चोज, तो यू चोज टू मीट हिम। एक और सेंटेंस देखें। तुमने खुद ही दिए थे ना उसे पैसे, यानी तुम्हारा फैसला था, ये तुमने ही चुना था उसको फैसला पैसे देने के लिए। तो बनेगा यू चोज टू गिव हिम मनी। यू चोज टू गिव हिम मनी। यू चोज टू गिव हिम मनी। एक और सेंटेंस देखें। तुम बहुत बड़ी तोप हो क्या। तो हम गुस्से में कहते हैं किसी को कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, क्यों बन रहे हो इतना, तो तुम बहुत बड़ी तोप हो क्या। तो बनेगा आर यू सम बिग शॉट। आर यू सम बिग शॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिग शॉट का। एक और सेंटेंस देखें। इतनी बड़ी तोप नहीं है वो। इतनी बड़ी तोप नहीं है यानी वो कुछ नहीं करेगा, वो उसकी बातें है, इतनी बड़ी तोप नहीं है वो। तो बनेगा ही इज़ नॉट सच अ बिग शॉट। ही इज़ नॉट सच अ बिग शॉट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें। मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ। आई वॉच फॉर हिम। आई वॉच फॉर हिम। तो ज़िम्मा लेना वॉच फॉर का यूज़ करते हैं, वॉच फॉर समवन। ठीक है, तो आई वॉच फॉर हिम, मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ। इसकी ईमानदारी की गारंटी मैं देता हूँ, यानी उसकी गारंटी दे रहे होते हैं ना एक तरह से आपके, नहीं ये इस तरह का बंदा है कि आपकी जो कर्ज है वो लौटा देगा, तो मैं इसकी ईमानदारी की गारंटी देता हूँ। तो बनेगा आई वॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। आई वॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है, तो आई वॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। एक और सेंटेंस देखें। उसका ज़िम्मा कौन लेगा। तो उसका ज़िम्मा कौन लेगा, यानी वो एक आदमी को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। हु विल वॉच फॉर हिम।
हु विल वॉच फॉर हिम, उसका ज़िम्मा कौन लेगा। एक और सेंटेंस देखें, ये हमारा लास्ट सेंटेंस भी है इस वीडियो का। मैंने इस बैंक के बहुत चक्कर लगाए हैं, यानी मैं इस बैंक के अंदर बाहर आ चुका हूँ, बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, चक्कर लगा चुका हूँ। तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ दिस बैंक मैनी टाइम्स। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ दिस बैंक मैनी टाइम्स, ठीक है। या आप बोल सकते हैं आई हैव बीन मेकिंग राउंड्स ऑफ दिस बैंक मैनी टाइम्स, ठीक है। तो मेकिंग राउंड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह की जो है वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।